राजस्थान में 5 अप्रैल से हीटवेव की चेतावनी जारी हो गई है। पूर्वी राजस्थान के दौसा में फ्राइडे सुपर फ्राइडे होने वाला है, क्योंकि 4 तारीख को सचिन पायलट दौसा आ रहे हैं और दौसा के बाद में करौली जाएंगे। दौसा में वे रलावता में स्वर्गीय राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण करेंगे और गढ़मोरा में भी यही कार्यक्रम है। इस पूरे प्रोग्राम को किसान सम्मेलन का नाम दिया गया है। इस सम्मेलन में पूर्व विधायक विधायक सब मौजूद रहेंगे कांग्रेस के। लेकिन इस प्रोग्राम को लेकर काफी समय से दौसा में तैयारियां चल रही थी और इस तैयारियों में अब की बार जो मुख्य भूमिका जो निभा रही हैं वो है पूर्व मंत्री ममता भूपेश। ममता भूपेश कई दिनों से माफ कीजिए रलावता क्षेत्र में है और जहां ये प्रोग्राम रखा गया है वहां के पूरे प्रोग्रामों का मैनेजमेंट कर रही हैं। उनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आए हैं जिसमें वे एक चाय की दुकान पर खाना खाते हुए बैठे हुए भी नजर आई हुई हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ममता भूपेश इस प्रोग्राम को लेकर काफी गंभीर हैं और चाहती हैं कि इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा लोग आएं, क्योंकि सचिन पायलट आ रहे हैं और सुपर फ्राइडे इसलिए है कि किरोड़लाल मीणा दिल्ली गए हुए हैं और ऐसा सूचना मिल रही है कि किरोड़लाल मीणा भी शुक्रवार के दिन राजस्थान वापस आ रहे हैं। जिस तरीके से किरोड़लाल मीणा कुछ दिनों की जो राजनीति रही है, हाँ कभी ना के बीच में ऐसा लग रहा है किरोड़लाल मीणा फंस गए हैं। जिस तरीके से किरोड़लाल मीणा ने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं कुछ दिनों से मंत्री पद पे नहीं हूँ लेकिन अब काम पे आ गया हूँ, तो जो भी काम पेंडिंग है उसको तेज रफ्तार से पूरा कर दूंगा। और भ्रष्टाचार पर भी उन्होंने जमकर जुबानी हमला बोला था। लेकिन उसके बाद में एक बार फिर समझौता मामले को लेकर नरेश मीणा के समर्थक और किरोड़लाल मीणा के समर्थक आमने सामने हो चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में ये जो राजनीति कहाँ जाएगी ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन पूर्व राजस्थान की जो राजनीति है हीट वेव की तरह ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में राजनीतिक रूप से काफी जो बयानबाजी के जो हीट वेव की जो बयार है वो बहने वाली है। तो सचिन पायलट जिस तरीके से सभाओं में लच्छेदार भाषण देकर तंज कसते हैं वो हर कोई जानता है। अब सबकी उम्मीदें यही है कि सचिन पायलट जब रलावता आएंगे तो किस तरीके से हमला बोलेंगे बीजेपी के ऊपर और किस तरीके से किरोड़लाल मीणा पर तंज कसेंगे, हमला बोलेंगे या फिर उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे, क्योंकि सचिन पायलट हमेशा ही किरोड़लाल मीणा पर तेज जुबानी हमला बोलने से हमेशा कतराते रहे हैं। और सुनने में ये आ रहा है, जो खबर ऐसी आ रही है कि किरोड़लाल मीणा काम करना चाहते हैं लेकिन कुछ गुट ऐसे हैं पार्टी में जो उन्हें काम नहीं करना चाहते। इस वजह से वे दिल्ली गए हैं और जो शिकायत है काम ना करने देने की वह अपने आलाकमान को बताना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं उसमें ऐसा कहा जा रहा है और जिस तरह की चर्चाएं जो आम हो गई हैं, कहा जाता है जो किरोड़लाल मीणा के साथ जो हो रहा है, जिस तरीके से अब कहानी ये आई है सामने कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। ऐसी कुछ कहानी कुछ साल पहले सचिन पायलट के साथ भी थी, तब जाकर उनके और अशोक गहलोत के बीच में मतभेद और तकरार सामने आ गई थी। उसके बाद में वे दिल्ली चले गए थे आलाकमान के पास में और उन्होंने अपनी बात कही थी। किरोड़लाल मीणा भी उसी पथ पर जा रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। सरकार को बने हुए 1.25 साल से अधिक समय हो गया है और लेकिन जिस तरीके से राजनीति जो है, जो अभी तक ऐसा कहा जाता है हमेशा कि जब सरकार बन जाती है तो 1.5-2 साल तक राजनीतिक सॉफ्ट हवा की तरह चलती है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में अभी भी हीट वेव बना हुआ है राजनीतिक रूप से। और किरोड़लाल मीणा के लिए जो कहा जाता है, जिसकी चर्चाएं हैं कि किरोड़लाल मीणा ने जिस तरीके से संघर्ष किया, संघर्ष के बाद में उन्हें जो मंत्रिमंडल में जो विभाग दिया गया उससे संतुष्ट नहीं है उनके समर्थक। लेकिन किरोड़लाल मीणा ऐसे नेता हैं जो मन में आता है वो कह देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनको बाबा कहते हैं, लेकिन कुछ लोग आजकल उन्हें भोले बाबा के नाम से भी पुकारने लगे हैं, क्योंकि कभी जब वो आते हैं तो कहते हैं मैं संघर्ष करूंगा, आपके साथ हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, और कई बार कहते हैं कि मैं सरकार के साथ हूँ, मंत्री हूँ, काम करूंगा। लेकिन किरोड़लाल मीणा कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या यूं कहा जाए जैसे खबर आई है कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल हो गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले रविंद्र सिंह भाटी दौसा आए थे और बसवा में स्थित राणा सांगा चबूतरे पर गए थे। रविंद्र सिंह भाटी को दौसा से गुजरने में 6 से 7 घंटे लगे।
बसपा पहुंचने में और उनका जगह-जगह स्वागत किया गया। उनके दौरे को लेकर भी अ, अजीब ही अटकलें लगाई जा रही है राजनीतिक रूप से। ऐसा कहा जा रहा है कि रविंदर सिंह भाटी आने वाले समय में ऐसा लगता है कुछ नेताओं के साथ में, युवा नेताओं के साथ में बड़ा राजनीतिक हेर-फेर या उलट-फेर कर सकते हैं। राजनीतिक चर्चा हैं जो हमेशा चलती रहती हैं और दौसा की राजनीतिक की जो गलियारे हैं, वो हमेशा ही नए-नए राजनीतिक रूप से चर्चा का विषय बनी हुई रहती हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे जो राजनीति हुई और उसके बाद में उपचुनाव के बाद में जिस तरीके से कांग्रेस हो और कांग्रेस के जो नेता हैं वो जिस तरीके से तंज कसते हैं किरोड़ीलाल मीणा के ऊपर और किरोड़ीलाल मीणा का उदाहरण देखकर बीजेपी पर उसको लेकर काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आने वाले समय में किस तरीके की राजनीति दौसा की रहने वाली है क्योंकि लगातार सचिन पायलट दौरे पर आ रहे हैं और जो किरोड़ीलाल मीणा है वो भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं फील्ड के अंदर। ऐसा कहा जा रहा है कि शिवलाल मीणा बहुत कुछ करने वाले हैं क्योंकि दिल्ली में हैं और फ्राइडे को वो राजस्थान आ सकते हैं। फ्राइडे को जब वो आएंगे तो किस तरीके का मैसेज लेकर आते हैं दिल्ली से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये है, भले ही राजस्थान में हीट वेव की चेतावनी हो, लेकिन ऐसा लगता है कि राजनीतिक रूप से भी बड़ी चेतावनी आने वाली है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।